हे पीप्स, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग कार्ड। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ भद्रास टेम्पल के दर्शन कराने। ये एक पवित्र स्थल है जो बद्रीनाथ टेम्पल के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। आज मैं आपको इस मंदिर की इम्पोर्टेंस और इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भद्रास टेम्पल के स्थल के बारे में बताता हूँ। ये टेम्पल उत्तराखंड के भद्रास केसरा में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालयाज में है। इस टेम्पल के स्थल की खूबसूरती और इसके पवित्र माहौल ने भगवान बलराम को इस स्थान के प्रति विशेष स्नेह से भर दिया था। इस टेम्पल का इतिहास द्वापर युग के समय की बात है। महाभारत के महायुद्ध के बाद, युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी देवी देवता, राजाओं और सैनिक अपने अपने तपोभूमि पर चले गए। भगवान बलराम भी अपने तपस्या के लिए प्रस्थान किए और उन्होंने बिनहेर की इस सुंदर स्थल को देखा। यहाँ के लोग अपने गायों का अच्छा ध्यान रखते थे और अतिथि सत्कार का पालन करते थे। इस सब कुछ ने भगवान बलराम के मन में इस स्थल और इस जनता के प्रति विशेष स्नेह पैदा किया। आ गए आगे ये हमारे साथ आ रहे थे, पीछे हो गए थे, थोड़े भटक गया था एक्चुअली। अच्छा, वो शॉर्ट है तुंगनाथ चौपटा 4.5 किलोमीटर। ओके, ऐसी खाली जगह है ऐसी। फिर तो मैं आधे किलोमीटर में ही ढेर हो जाऊंगा। लोग होते हैं बाहर। वहाँ बैठने की जगह नहीं, बैठने की तो होगी, खाने पीने की जगह नहीं। ऐसी है, रास्ता बर्फ पड़ी रहेगी इसमें। अच्छा, कुल्लू कुल्लू रजत नाम है, कुल्लू नाम है। कुल्लू और डेनिम सर। ये है वो रास्ता जहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ। पता नहीं कितना दूर है, ये तो कह रहे हैं बहुत पास में है। कौन से पहाड़ पे? सामने वाले को। वापस हमें जाना है, पता नहीं कौन से पहाड़ पे, देखता हूँ मैं। ये वाला नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पे वापस जाना है हमें। वो लास्ट वाले पे। अच्छा वहाँ से आ रहे हैं हम। भाई साहब, वहाँ से यहाँ आए हैं, वहाँ से फिर नीचे पे तो उतरना है। अच्छा हाँ। गाड़ी की हालत तो ऐसी होने वाली, फिर हमारी भी हालत वैसी ही होनी। गाड़ी की हालत नहीं होगा ऐसी। तो मेरी गाड़ी के लिए आपने तो बोला गाड़ी की हालत वैसी होगी। अरे तो फर्स्ट गियर में कंटिन्यूस चलेगी तो क्लच प्लेट जल्दी बोल जाएगी ना। मुझे क्या पता, मैं तो बैठ के हाँ आया। जी, मैं समझ गया था। मैंने इतनी तेज तो नहीं चल। नर्सिंग नचाया मैंने भी ऊपर। देर को देखना चाहिए था। अच्छा, तो यहाँ मेरे पीछे जो है ऊपर में मंदिर है, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ गाड़ी ले जाना बिल्कुल मना है, पहले से ही बैरिकेड लग चुका है। बस अब हम वहीं जाएंगे। कितने ऊपर है भैया? ये तो है बगल में। बगल में मेरी तो हालत ख़राब हो गई इतने में ही। कितनी बड़ी है, उसमें मैं बैठ जाऊंगी आराम से। वो लिफ्ट देके देहरादून तक। भगवान बलराम ने यहाँ तपस्या की लंबे अवधि तक और इस स्थल पर रहकर गौ पालन करने वाले लोगों को युद्ध की कुछ युक्तियाँ सिखाई। इसके तपस्या के बाद उन्होंने बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान किया। भगवान बलराम ने इस जनता से वादा किया कि वो एक पत्थर के रूप में वापस आएंगे ताकि यहाँ के लोगों का और उनकी गायों का ध्यान रखने और उन्हें आशीर्वाद दें। कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति नंदू मेहरा ने यमुना नदी के किनारे आयुर्वेदिक चिकित्सा तलाश करने के दौरान एक आवाज सुनी जो उस पत्थर को निकालने को कह रही थी। नंदू भाई को भय हुआ और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और साथ मिलकर खुदाई की शुरुआत की। उन्होंने भगवान बलराम की मूर्ति को ढूंढा। आवाज ने उनसे कहा कि मूर्ति को उठाकर एक ऊंचे स्थल पर रखना है। नंदू भाई को मूर्ति को उठाने में संकोच था और आवाज ने उनसे कहा कि जहाँ पर मूर्ति का बोझ महसूस होता है वहाँ पर रख देना। मूर्ति बेहद हल्की थी, लेकिन भद्रास पहुँचते ही अत्यंत भारी हो गई और इसी जगह पर भद्रास टेम्पल का निर्माण हुआ। इसी रास्ते पर चलते समय नंदू भाई को प्यास लगी और आवाज ने उनसे कहा कि आगे बढ़कर जमीन से मिट्टी और पत्थर हटाने को। इस काम के बाद उन्होंने पानी की खोज की और वही जगह आज भी मिलती है। ये जगह बिनहेर के मतोगी गांव में स्थित है और यहाँ का पानी सालों भर समान रहता है। मंदिर की बात करें तो साल 2016 में मंदिर को बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ। पहले ये मंदिर इतना छोटा था कि बारिश आ जाने पर लोगों को अपना सर छुपाने तक का जगह नहीं था। शाम होते ही सभी लोग और पुजारी नीचे के गाँव की तरफ चले जाते थे।
भद्रास टेम्पल के दर्शन करने के बाद जब हम लौटने लगे, रास्ते के बीच में वादियों में घूम रहे बादलों का आभास हुआ, जैसे कि बादल पैरों को छूने की कोशिश कर रहे थे। और ये हर एक के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। सभी लोग अपनी गाड़ी रोककर यहाँ तस्वीरें ले रहे थे। बादलों की नौका सड़क के ऊपर आसमान के बादलों में सैर कर रही थी, जैसे कि किसी शांत समुद्र पर सवार हो रही हो। यह दृश्य अंतर्मन को छू लेने वाला था और यह हर एक के मन में हमेशा के लिए बस गया। एक बार फिर से रास्ते में रुक के हम सब इस खूबसूरत नज़ारे के बीच चाय और मैगी का लुत्फ उठाए।